नमस्ते फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यह है वीडियो सीबीएसई क्लास 10th हिंदी कोर्स ए के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि सीबीएसई ने आपके प्रश्न पत्र के प्रारूप में इस वर्ष के लिए क्या कुछ परिवर्तन किए हैं। और यह परिवर्तन मैं जुलाई 2020 में आए सीबीएसई के सर्कुलर के आधार पर बता रही हूँ। और सीबीएसई ने कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में भी कुछ परिवर्तन किए हैं। कुछ पाठों को आपके पाठ्यक्रम से हटाया गया है और यह परिवर्तन केवल इसी वर्ष के लिए किया गया है। वैसे तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो आपकी बनाई हुई है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। फिर भी एक क्विक रिवीजन हम यहाँ ले लेते हैं कि कौन कौन से पाठों को आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। तो क्षितिज भाग 2 काव्य खंड से देव और आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी हुई, यह दंतुरित मुस्कान और फसल नागार्जुन जी द्वारा लिखी हुई, छाया मत छूना गिरिजा कुमार माथुर द्वारा लिखी हुई, संगतकार मंगलेश डबराल जी के द्वारा लिखी हुई, इन कविताओं को आपके पाठ्यक्रम से हटाया गया है इस वर्ष के लिए। और गद्य खंड में देखते हैं एक कहानी, यह भी मन्नू भंडारी जिसकी लेखिका हैं, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन और नौबत खाने में इबादत तथा संस्कृति, इन पाठों को आपके पाठ्यक्रम से इस वर्ष के लिए हटाया गया है। कृतिका भाग 2 में देखते हैं ए ठैया छुलनी हैरानी हो रामा, ये पाठ इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। और मैं क्यों लिखता हूँ, यह पाठ भी आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। और अब देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में सीबीएसई ने क्या चेंज किया है। हिंदी पाठ्यक्रम ए और कोड संख्या आपकी 002 है। कक्षा 10 2020-21 के लिए आपके प्रश्न पत्र का प्रारूप इस प्रकार होगा। प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, खंड आ और खंड ब। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पर। और खंड आ में कुल 53 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपको केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। और ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे। 40 क्वेश्चंस के आंसर जो आपको लिखने हैं ये बहुविकल्पीय होंगे। इनमें आपको ऑप्शंस दिए हुए होंगे, जिनमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन को चुनकर अपना आंसर देना होगा। और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस इसमें होंगे। और प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। आंतरिक विकल्प से मतलब इंटरनल चॉइसेस आपको यहाँ पर मिलने वाली है, एक एप्रोप्रिएट इंटरनल चॉइसेस आपको यहाँ पर दी जाएगी। परीक्षा भार विभाजन, मार्क्स वेटेज किस प्रकार होगा आपका, अभी देखते हैं आगे। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्नों का होगा और इसमें प्रश्न संख्या 1 होगा आपका अपठित गद्यांश व काव्यांश पर चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। यहाँ पर एक आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में और एक अपठित काव्यांश दिया जाएगा। अपठित यानी अनसीन, जो आपने पहले नहीं पढ़ा है। ये एक प्रोज का पैराग्राफ यहाँ पर आएगा और एक पोएट्री का पैराग्राफ आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। अपठित गद्यांश 150 से 200 शब्दों का होगा और जिसमें 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न विकल्प सहित होंगे, जो कि 5 अंक का होगा। और इसी प्रकार से अपठित काव्यांश आपको 150 से 200 शब्दों का ये अपठित काव्यांश होगा। इसमें भी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, जिनमें विकल्प आपको दिए गए होंगे। यह भी आपका 5 अंक का प्रश्न होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन 1 का कुल वेटेज आपका 10 मार्क्स का होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध। जो चैप्टर्स आपने व्याकरण में पढ़े हैं, जैसे वाक्य भेद आपने पढ़े हैं, रचना के आधार पर वाच्य पढ़ा है, पद परिचय और रस आपने पढ़ा है, इन विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु और संरचना आदि पर बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और इस खंड में कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 16 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और इस प्रकार से इस प्रश्न का वेटेज 16 मार्क्स का होगा। और व्याकरण में
क्वेश्चन 1 रचना के आधार पर वाक्य भेद, 4 अंक का ये आपका होगा और इसमें भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। दूसरा आपका क्वेश्चन है वाच्य, ये भी 4 अंक का होगा। तीसरा क्वेश्चन है पद परिचय, यह भी 4 अंक का होगा। क्वेश्चन 4 रस, और ये भी 4 अंक का होगा। इस प्रकार से इन सब का जो टोटल है वह 16 अंक का आपके प्रश्न पत्र में आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें गद्य खंड में से क्वेश्चन 1 क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा, जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं वहाँ से कोई आपको गद्यांश दिया जाएगा, पठित गद्यांश। उसमें से 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी यानी मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस होंगे, जो कि 5 अंक का ये आपका गद्यांश होगा। और इसमें सेकंड क्वेश्चन आपका होगा क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 2 बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपसे जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, गद्य के प्रोज के जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, उनमें से आपने क्या सीखा और क्या समझा, किस प्रकार से आपने उसको ग्रहण किया, उसका आकलन करने हेतु यानी उसको एग्जामिन करने के लिए आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। दोनों क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और ये आपका 2 नंबर का हो गया है पार्ट। आगे चलते हैं, इसका प्रश्न ब देखते हैं, काव्य खंड से आएगा। यहाँ पर क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। जो कविताएं आपने अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से पढ़ी हैं, उन किसी पढ़ी हुई कविता में से एक काव्यांश आपको दिया जाएगा और उसके आधार पर आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन होंगे, यानी उसमें विकल्प आपको दिए गए होंगे और ये आपका 5 अंक का होगा। और क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 2 बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे और यह भी 2 नंबर के होंगे। जिस प्रकार से आपने गद्यांश में 2 बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसी प्रकार से काव्यांश में भी आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें विकल्प आपको दिए हुए होते हैं। ये 2 अंक का आपका होगा। इस प्रकार से यह प्रश्न भी आपका 7 नंबर का हो गया है। अब आपका खंड ब आता है, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। इसमें पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 व पूरक पुस्तिका कृतिका से आपके क्वेश्चंस आएंगे। इसके क्वेश्चन 1 में जो क्वेश्चन है वो गद्य खंड से आपका होगा। क्षितिज से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 नंबर का ये एक क्वेश्चन होगा। इस प्रकार से यह जो क्वेश्चन है आपका वो 8 नंबर का होगा। इसी प्रकार से काव्य खंड से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु यहाँ पर 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें होगा। इस प्रकार से यह आपका 6 अंक का प्रश्न हो गया है। इसमें सा पार्ट आपका होगा पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 से। कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इनमें विकल्प दिए हुए होंगे और एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। इस प्रकार से यह जो आपका प्रश्न है वो 6 नंबर का हो गया है और ये पूरा प्रश्न आपका 20 नंबर का होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपका लेखन होगा। लेखन में क्या क्या आएगा देखते हैं। क्वेश्चन अ में विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए
3 विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लेखन आपको लिखना है, जो कि आपके प्रश्न पत्र में 5 अंक का होगा। अब पिछले वर्षों तक यहाँ पर इस क्वेश्चन में निबंध लिखने के लिए विद्यार्थियों को दिया जाता था, जो कि 10 नंबर का होता था, और इस वर्ष निबंध को हटाकर अनुच्छेद लेखन सम्मिलित किया गया है। मैंने इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। और ये अनुच्छेद आपको 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखना है, जो कि 5 अंक का आपका परीक्षा में होगा। वह प्रश्न होगा अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक या अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र। एक पत्र लिखने के लिए आएगा, फॉर्मल या इनफॉर्मल, कैसा भी लेटर हो सकता है। यह भी आपका 5 अंक का प्रश्न होगा। और प्रश्न स, विषय से संबंधित 25 से 50 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन। इसमें आपको विकल्प दिए जाएंगे, 2 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक विषय पर विज्ञापन लेखन करना है, और यह भी आपका 5 अंक का होगा। और इसका द प्रश्न है संदेश लेखन। अभी मैंने रिसेंटली इसकी एक वीडियो बनाई है, आप चेक कर लीजिएगा संदेश लेखन कैसे लिखा जाता है, और यह प्रश्न भी आपका 5 अंक का होगा। ये संदेश लेखन आपको 30 से 40 शब्दों के बीच में लिखना है, जो कि 5 अंक का होगा। और ये संदेश आपको शुभकामना, पर्व, त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश कैसे लिखते हैं, क्या उसका फॉर्मेट होगा, ये सब मैंने अपनी एक वीडियो में बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। और विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपका पूरे प्रश्न पत्र का जो टोटल होगा वो 80 नंबर का होगा। 80 अंक का आपका ये रिटन प्रश्न पत्र आएगा। इस प्रकार से आपकी जो पूरी अंक योजना है वह मैंने आपके साथ डिस्कस की है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन है, कोई बिंदु समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगी। धन्यवाद।